और ऐसे करो खल्लास खल्लास लेकिन एक संडे आनंद से भर जाओ चर्च। उनको बताओ कह रहा कि अगर आप गिरे हुए हो आज उठाएगा मेरा परमेश्वर। उनको बताओ कह रहा कि अगर आज आप निराश हो आज मेरा परमेश्वर आनंद देगा यीशु मसीह के नाम में। दाऊद इस बात के लिए जानता था और दाऊद 3 संडे चर्च मुझे नहीं पता कैसे आया, लेकिन चौथे संडे मैंने उसको देखा बाइबल के अंदर। वो कैसे आया? वो कह रहा कि पत्नी उसके बच्चों को उठाकर ले गए, लोग उठाकर ले गए कह रहा मैं राजा, मेरी पत्नी मेरे बच्चों को उठा के ले गए। कह रहा कोई बात नहीं। लेकिन वो जब घर में गया उसने देखा एक भी बच्चा नहीं मिला। लोग मारने के लिए आगे, सैनिक मारने के लिए आगे, उसके परिवार के उसके दोस्त सब उसके खिलाफ हो गए। लेकिन वो जब चर्च के अंदर जाता है और वो बोलता है भजन संहिता में बोलता है कह रहा मैं तो चर्च में कह रहा आनंद के साथ खुशी के साथ हंसता हुआ प्रवेश करूंगा। हंसता हुआ गया कह रहा परमेश्वर जनानी को उठा के ले गया कोई, कह रहा होगा बच्चों को उठा के ले गया कोई, कह रहा होगा हंसता हुआ। मैं कह रहा हूं कि कभी आपने रोते हुए प्रार्थनाएं सब करते हैं, सब कर सकते हैं। कोई हंसते हुए प्रार्थना कर सकता है? बहुत कम लोग हैं वो लोग, नहीं कर सकते। आप हंसते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते। कई लोग प्रार्थना करते मम्मी आपको पता ही परमेश्वर आपको गॉड आपको पता ही है मैं कितनी दुखी हूं। गॉड 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 कहता है इतना ही दुखी है तू, मैं ही दुखी हो गया तेरे से कभी तू स्माइल करती नहीं है? अरे कभी तो अगर किसी की नवी नवी पत्नी आ जाए और ऐसे आ जाए मतलब कभी स्माइल ना करे उसके पति को, खाना ले, चाय ले, दूध ले पी, कपड़े प्रेस हो गए ले, पत्नी मिले अगर ऐसी भगवान मिल जाए किसी को क्या होगा उसका तो वो परमेश्वर कह रहा है मेरी दुल्हनों समझ जाओ, तो मेरी दुल्हन हो, तो मेरी दुल्हन हो। परमेश्वर आज भी मेरे घर में मैं गई थी नौकरी भी, आज भी काम नहीं बना, आज भी मैं फार्म भरने की थी जॉब नहीं लगी, आज भी मैं लोन लेने के लिए गई थी आज भी जॉब नहीं लगी। ऐसी औरत को परमेश्वर देखता है, ऐसी दुल्हनों को देखता है। कह रहा है कि वो दुल्हनें 5 कुंवारियां वो वहीं रहेंगी बाहर, मूर्ख है वो। कह रहा है 5 समझदार, कह रहा है कि वो दुल्हन, कह रहा है 5 स्त्रियां वो दुल्हन। समझदार दुल्हन कौन है? कह रहा है जो मुस्कुराते रहते हैं। मैं ऐसे लोगों को सलूट करता हूं यीशु मसीह के नाम में, जो मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। वो अपने दुख में भी आप मुस्कुरा रहे हो, आप अपनी समस्याओं में मुस्कुरा रहे हो परमेश्वर को, फिर भी आप चर्च के अंदर आ रहे हो। बहुत सारे लोग आपको ताना मारते हैं लेकिन फिर भी आप चर्च में आते रहते हो और आनंद करते रहते हो। मैं कह रहा हूं परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए बोलता है भजन संहिता 126 के 4 में, कह रहा है कि जो लोग रोते हुए बोते हैं वो हंसते हुए काटने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बेशक किसी ने रुलाया है लेकिन याद रखना ये साल आप हंसने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। ये ईस्टर आपके लिए खुशियों भरा होगा यीशु मसीह के नाम में, आनंद भरा होगा। आप चर्च आनंद करने वाले हैं बड़ी जल्दी यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये मेरा परमेश्वर आपको हंसाएगा। अपने हाथों को उठाओ और अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट को पहन लो आज यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग हंसते हैं उनके पास शैतान नहीं आ सकता। आप समझ रहे हैं कि नहीं? हम देखते हैं कि उत्पत्ति 21 के 6 में क्या लिखा कि वहां पर, हाँ पढ़ेंगे जल्दी से, उत्पत्ति जेनेसिस चैप्टर उसके 21 के 6 में देखो क्या लिखा। हालेलुया। हाँ और सारा ने कहा परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसीलिए सब सुनने वाले भी मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर बोलती है सारा कि सारा के पास कह रहे जब एक बताया गया, एक प्रोफेसी आई कि परमेश्वर तुझे बच्चा देगा, तो वो मन में थोड़ी सी हंसी, लेकिन उसको डाउट था। और उसके बाद कह रहे सारा को जब बच्चा हुआ उसका नाम रखा गया इसहाक। कितने लोग जानते हैं अगर वो इसहाक का मतलब क्या होता है इब्रानी भाषा में? मैं बता रहा हूं उसका मतलब होता है हंसी, हंसी, हंसने वाला पुत्र। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। उसका मतलब था कि परमेश्वर ने कहा मैं तेरी हंसी को दोबारा दूंगा। जो 100 साल से तू उदास है मैं तेरी हंसी वापस लौटाऊंगा। जो 90 साल से सारा तू उदास है मैं तेरी खुशखबरी में तेरी हंसी वापस लौटाऊंगा। हो सकता है कि यहाँ पर आज कोई टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, कोमा में हो, आज किसी को प्रॉब्लम्स हो, एक भी नौकरी आपके पास ना हो, आपके परिवार के लोग आपसे दूर हो, आपके ऊपर कर्जा हो, आपकी एक भी गवाही ना बनी हो, लेकिन मेरा परमेश्वर कह रहा है एक इसहाक तो आपके घर में पैदा होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक खुशी तो आपके घर में पैदा होने वाली है, एक खुशी जन्म लेने वाली है आपके घर में, लेकिन उनके घर में आएगी जो लोग हंसते रहते हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बता रहा हूं कि मुस्कुराना जरूरी है। हालेलुया। जरूरी है कि नहीं? मैं देख रहा था मेरी मौसी जो है ना उसके दांत ऐसे हैं, बाहर हैं उसको, उनको वो लगती नहीं है कभी रोती है वो वो मेरा चाचा जब खेत में जाता तो उसको बोलता है क्या रोटी दे, वैसे कर देते वो गुस्सा करता रहता है। कहीं मैंने देखे लड़के वो जब काम से आते हैं तो अपनी पत्नी को बोलते हैं
ये अपनी माँ को बोलते हैं